जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो औसत की है, यानी एवरेज की है, ठीक ना। और आज के सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है और बिना एक्स वाई माने लगाएंगे। आज के सवाल पूरा बिना एक्स वाई माने लगाएंगे, ठीक ना। और अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उस लोगों पर जो AIM का लोगो दिख रहा है, AIM का लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए और प्लेलिस्ट में जाकर औसत की वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। तो शुरू से देख लीजिए पूरी वीडियो, और पूरी वीडियो जब देखेंगे तो पूरा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत, जो तीन संख्याओं का औसत कह रहा है 7 है, तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। इनमें से जो तीन संख्या उसमें से पहली दो संख्याओं का औसत 4 दिया है, ठीक ना। तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या होगी पूछा है, ठीक। मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट दिया है, ये सेकेंड दिया है और ये थर्ड दिया है। तीन संख्या दिया है और दो संख्याओं, जो तीन संख्याओं का औसत दिया है, तीन संख्या का औसत दिया है, तो ये 3 7 21 कर देंगे तो ये योग निकल जाएगा, योग, ठीक ना। योग निकल जाएगा तो कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो इसका योग निकालेंगे तो 21 7 तरीके 21 हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है इनमें से जो पहली दो संख्या ये दोनों संख्या है, उसका औसत दिया है 4। उसका औसत कितना दिया है, दो संख्याओं का औसत 4 दिया है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसका योग निकालेंगे 4 दूना के 8, इसका योग हो गया। अब पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें से तीसरी संख्या घटा लेंगे, ठीक ना। जो ये वाली संख्या दिख रही है दो संख्याओं का योग है और ये पूरा तीनों संख्या का योग है, तो इसमें से जब दो संख्या का योग घट जाएगा तो तीसरी संख्या का योग बच जाएगा, ठीक ना। तो 21 माइनस क्या कर देंगे, 21 माइनस 8 कर देंगे और जो संख्या बचेगी यहाँ पर देखिए 11 में से 8 जाएगा 3 और यहाँ पर बचा 1, ठीक ना। तो ये 13 आपका आंसर हो जाएगा, 13। तो 13 किस ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 28 दिया है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक ना। तो इसमें कहा है कि तीन संख्याओं का औसत 28 दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक ना। इसमें कहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक ना। तो इसमें जिस संख्या का 2 बार जिक्र किया गया है, 2 बार नाम लिया गया है, उस संख्या को हम क्या करेंगे, जिस संख्या का 2 बार नाम लिया गया है उसी संख्या को पकड़ेंगे, ठीक ना। देखिए किसका नाम लिया गया है, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर भी दूसरी संख्या है, यहाँ पर भी दूसरी संख्या है। 2 बार नाम लिया गया है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या में जो भी जोड़ना घटाना गुणा करना रहेगा उसमें हम करेंगे, उसको हम मानेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी मानना रहेगा, ठीक ना। देखिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक। और तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, तीन संख्या का औसत दिया है 28। तो 28 गुणे जब 3 करेंगे तो 3 वाटे 24, 3 वाटे 24 के 4 और 3 दूना के 6 2 8, ठीक ना, 84 हो गया। ये इसका आ गया क्या, और योग आ गया, ठीक ना। योग आ गया कितना, 84 आ गया। अब देखिए क्या है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की आधी है, जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि अगर यह 4 मान लें या फिर 2 मान लीजिए, ठीक ना। अगर यह 4 है तो इसकी आधी ये 2 है, ठीक ना, इसकी आधी क्या है 2 है, ठीक ना। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो इसकी दोगुनी ये तीसरी संख्या है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। ये है रेशियो में, अब ये इसको रेशियो मान लेते हैं, ठीक ना। अगर इसको काट देंगे 1 से 2 से कटेंगे तो 1 बचेगा, 2 दूना के 4 और 2 चौको 8, ठीक ना, ये आ गया। और ये इसके कितना है पूरा बराबर, ये 2 1 3 और 3 4 7, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक ना। अब देखिए कहा क्या है कि ये पूरा योग इतना दिया है और इतना बराबर इतना है, तो 1 बराबर क्या होगा, और ये 7 है और 7 बराबर कितना दिया है, 84 दिया है, ठीक ना। और जब 7 बराबर 84 दिया है तो 1 बराबर कितना होगा, तो 84/7 कर देंगे।
तो 84 बटे क्या करेंगे 7 करेंगे तो 7 एक कम 7, यहाँ 1 बचा 14, 7 दूना 14, 12 आ गया, ठीक ना। ये आ गया 12 आ गया। तो ये जो 12 आया है कहा है कि अब पूछा क्या है तीसरी संख्या क्या होगी, तो ये सभी संख्याओं में गुणा कर दीजिए। तीसरी संख्या ये 4 है तो इसमें गुणा कर दीजिए 12 से, तो 12 चौको 48, ये तीसरी संख्या हो गई। और इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना के 24, ये दूसरी संख्या हो गई। और इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो ये हो गई 12 कम 12, ठीक ना। तो ये आपकी तीनों संख्या निकल गई। तो तीसरी संख्या पूछा था तो 48, 48 किस ऑप्शन में है, तो 48 है आपका ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरी संख्या 24 और पहली संख्या 12 आ गया, ठीक ना। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग, जो 5 संख्याओं का योग है 240 दिया है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, ठीक ना। यहाँ पर 30 है और ये अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या निकालना है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, तो ये 5 संख्याओं का जो योग दिया है, यहाँ पर योग दिया है कितना 240 दिया, ठीक ना। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का जो पहली और 2 संख्याओं का पहली 2 यानी कि पहली और दूसरी संख्या का औसत दिया है, कितना दिया है 30 दिया है, औसत दिया है। योग निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा इसका योग, ठीक ना। 2 संख्याओं का योग 60 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि तथा अंतिम 2 संख्याओं की यानी कि चौथी संख्या और पांचवी संख्या का योग दिया है 70, यानी कि ये भी 2 संख्या का योग दिया है तो 70 दिया है। और ये 7 दूना के 14 यानी कि 140 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पहली और दूसरी संख्या और चौथी और पांचवी संख्या, तीसरी संख्या आपसे पूछा है, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, तो इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0, अच्छा 4 10 के 0 और 1 1 2, ये 200 हो जाएगा। इसका योग इन चारों संख्याओं का योग 200 है, तो एक संख्या का पूछा है तो वह संख्या इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये पाँचों का योग दिया, ये 4 का योग है, तो जब घटाएंगे 5 में से 4 तो एक संख्या आएगी, ठीक ना। वही आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी। तो 240 माइनस क्या करेंगे 200, ठीक ना। 240 माइनस 200 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये 40 आपका आंसर आएगा। 40 किस ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक ना। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या करा है कि 5 संख्याओं का औसत 360.4 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। 431 2 संख्याओं का औसत दे दिया है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, ठीक ना। तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो उसी पर है सवाल, आपको समझ में आ गया होगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये सब सवाल कहाँ के हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक के हैं, आर.एस. अग्रवाल किताब के सवाल हैं, ठीक ना। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं इसको, तो 5 संख्याओं का औसत दिया है, तो औसत दिया है तो योग निकालेंगे। योग क्या होगा 360.4 गुणे में 5, ठीक ना। और योग क्या होगा, देखिए 5 चौको 20, एक अंक पर दशमलव, तो दशमलव 5 चौको 20 के 0 हासिल, 2 बचा। अब 5 जुड़िया 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, ठीक ना। 5 जुड़िया 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 छक्का 30 के 0, अब 5 3 15 3 18, ठीक ना। 1802 आ गया, 5 संख्याओं का योग आया, ठीक। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, 2 संख्याओं का औसत दे दिया कितना 431 दे दिया है, ठीक ना। तो इसमें 2 1 कम 2 और 2 3 6, 2 चौको 8 ही गुणा कर लिए, इतना आ गया। फिर अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है कितना 214.5 दिया है, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे 2 5 10 के 0 दशमलव लगाएंगे एक अंक पर, तो 2 चौको 8 8 1 9 और 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, और इसमें से घटा देंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ से हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11 के 1 हासिल 1 बचा, 6 2 8 1 9, ठीक ना। और ये 8 4 12 12 12 के 12, ठीक, ठीक ना। देखिए ये आ गया 1291, और कितना 1802 है, तो 1802 माइनस 1291 करेंगे तो तीसरी संख्या आपकी निकल जाएगी, ठीक ना। तो 1802 माइनस क्या, माइनस 1291 घटा देंगे, ठीक।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 501। 501 किस ऑप्शन में, तो 501 किसी ऑप्शन में तो कोई नहीं सही हो जाएगा, ठीक ना। 511 कोई ऑप्शन में नहीं है तो कोई नहीं सही हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 511 कर सकते हैं, 511, ठीक। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक, 511 वाला, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए 5 संख्याओं का औसत 65 है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 दिया है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 दिया है। तीसरी संख्या क्या होगी, एकदम उसी पर लगाएंगे, ठीक ना, उसी पर ये पूरा सवाल है, ये वाला तीसरा चौथा और पांचवा तीनों एक ही पर सवाल है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, तो 5 गुणे क्या करेंगे, औसत दिया है तो कर देंगे 5 गुणे 65, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे 5 पचे 25 और हासिल 2 बचा, 5 छक्का 30, 32 हो जाएगा, ठीक, 325, ठीक ना। इसका योग आ गया 325। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, यानी कि 2 गुणे 81 योग निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा क्या 162, ठीक ना। 2 एक कम 2 और 2 आठे 16, 162 आ गया। फिर कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है 38 है। अब देखिए 38 दूना कितना होता है 76, ठीक ना। 2 आठे 16 के 6 और 2 दूना के 2 3 6 1 7, 76 होता है, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक ना। तो इनको ऐड कर लिए, 6 2 8, 6 2 8 और 7 6 13, 13 के 3 और 1 1 2, ठीक ना। इतना आ गया 238 और 238 किस में से घटाएंगे 5, जो पाँचों का योग है इसमें से 4 का योग घटाएंगे, ये 4 का योग हो गया, चारों का योग इतना आ गया, तो 5वें में से घटा लेंगे, ठीक ना। तो 325 माइनस 238 इतना घटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 11 में से 8 3 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक। तो 87 बचा, ये क्या बचा 87। तो 87 किस ऑप्शन में है, 87 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक ना। धन्यवाद।